तो मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस टैली के वीडियो के माध्यम से सीखेंगे लेजर क्रिएट करना। सबसे पहले आप टैली को ओपन कर लीजिए। टैली को ओपन करने के बाद जो आपने कंपनी बनाई है, जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से 2 कंपनियां बनाया था, राम ट्रेडर्स और श्याम ट्रेडर्स। तो इसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन सिंगल लेजर बनाएंगे, मतलब एक बार में एक लेजर बनाएंगे। सिंगल लेजर बनाना पड़ेगा। सिंगल लेजर बनाने के लिए क्या करोगे, आप गेट पे ऑफ टैली पे आओगे। गेट पे ऑफ टैली पे आने के बाद क्रिएट वाले ऑप्शन पे एरो की से आने के बाद एंटर करोगे या सिंगल क्लिक करोगे। फिर नीचे आना है, नीचे लेजर बनाना है अपने को, तो लेजर पे क्लिक करो। लेजर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये लेजर वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें अपन लेजर बनाएंगे। सबसे पहले अपन कैपिटल का लेजर बनाते हैं। यदि एक ही मालिक हो व्यवसाय का तो प्रोप्राइटर कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट। और यदि दो से अधिक या पार्टनर के रूप में हो, दो से अधिक स्वामी हो या मालिक हो तो पार्टनर्स हो तो उसका पर्टिकुलर नाम देके उसकी एंड लेजर बनाएंगे। जैसे मैं बना रहा हूँ राम कैपिटल अकाउंट। राम कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल के अंदर आई है। राम का एड्रेस दे रहा हूँ मैं शॉर्ट के अंदर, जयपुर। जैसे मैंने राम का एड्रेस दिया जयपुर, ये जयपुर गलत हो गया तो मैं वापस इसके ऊपर जाने के लिए क्या करूँगा, एरो की से चल जाओ। जहाँ तक बेटर रहेगा बैक स्पेस की से ऊपर चल जाओ। JAIPUR, जयपुर। जयपुर राजस्थान के अंदर पड़ता है। फिर नंबर वगैरह डाल दो और कंट्रोल ऐसे सेव कर लो। वो सेव हो चुका। अब मैं इसका बना रहा हूँ, महेश पार्टनर्स का कोडिंग बना रहा हूँ, महेश कैपिटल अकाउंट। सेव, 2 ही पार्टनर है, पार्टनर का अकाउंट बना लिया मैंने। अब बना रहा हूँ मैं बैंक का अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट। HDFC बैंक अकाउंट किसके अंदर खुलेगा, जितने भी बैंक है वो बैंक के अंदर ही खुलेंगे। जितने बैंक है बैंक अकाउंट के अंदर खुलेंगे। अभी आपको पता है HDFC बैंक है, तो जितने भी बैंक हो तो बैंक के अंदर ही खुलेंगे। अपन यहाँ से बैंक सेलेक्ट करेंगे या तो तरीके से सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे जैसे बैंक के स्टार्टिंग में पिछले अक्षर आता है बी। बी जैसे मैं सर्च करूँगा, जैसे बी सिलेक्ट किया, ये तो बैंक के रिलेटेड आ गया। ये बैंक मैंने लिख दिया। अब ये राम ट्रेडर इसलिए आया क्योंकि उसका मालिक राम ट्रेडर था ना, नाम ट्रेडर था। इसका अकाउंट वगैरह लिख देंगे अपन, एक कंपनी का नाम हो गया। FC कोड वगैरह ये सब आप फिल कर लेना। और यहाँ आएगा बैंक का एड्रेस, जिस जगह वो बैंक है, जयपुर के अंदर लिख रहा हूँ, अशोक नगर। जयपुर, कंट्रोल से मैंने सेव कर लिया। ऐसे ही आप और भी लेजर बना सकते हो। जैसे सैलरी का बना रहा हूँ, सैलरी का लेजर बनाया। ये किसका आएगा, अंदर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें अपन एक एक लेजर बना रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, मल्टीपल लेजर बनाएंगे, एक से ज़्यादा लेजर बनाएंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आने के बाद लेजर सेलेक्ट करेंगे। लेजर ऑलरेडी मेरा सेलेक्ट किया हुआ है। लेजर सेलेक्ट करने के बाद उस पर एंटर करेंगे।
जैसे आप एंटर करोगे तो इसको यहाँ पे देखो मल्टी मास्टर की शॉर्टकट की है, उस पर क्लिक हो गया। मैं एक बार दिखा देता हूँ। मल्टी मास्टर की शॉर्टकट की है L+H। जैसे आप करोगे ये आ गया। और ये बोल रहा है मल्टी क्रिएट, तो अपने मल्टी क्रिएट ही तो करना है काम किया। ये देखो यहाँ ऑल आइटम सेलेक्ट हो रखा है। यदि मैं आप यहाँ पर्टिकुलर किसी भी आइटम ये अकाउंट सेलेक्ट कर लो, जैसे पर्टिकुलर मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब जितने भी मैं अकाउंट बनाऊंगा ना, जैसे मैं अब इसमें है ना बैंक के लिए जब बनेंगे, जैसे HDFC बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे मैंने एंटर किया, ये अंडर के अंदर बैंक अकाउंट खुद ऑटोमेटिक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अपन ने यहाँ ऊपर यहाँ पे बैंक के अंदर बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ बैंक अपन ने सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए बैंक ऑटोमेटिक आ गया। जैसे वापस से दूसरा बैंक बनाता हूँ मैं, SBI बैंक। जैसे SBI बैंक बनाऊंगा, वापस से ऑटोमेटिक ये आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको तो कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ वापस एडिट एज करना है, मल्टी क्रिएट में आ गया। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ आल। अब यहाँ पे मिक्स के अंदर आएंगे जो भी आप बनाना चाहते हो। अब ये खुद पूछेगा अंडर के अंदर क्या ये लेजर किसके अंदर आएगा। जैसे मैं लेजर बना रहा हूँ अब वेजेज। वेजेज वेजेज मतलब मजदूरी। अब ये पूछा किसके अंदर आएगा, ये आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, देख अब बना रहा हूँ लेबर, LAB। जैसे मैं लेबर का बनाया, ये देखो अंडर के अंदर जाके रुक गया। क्यों रुक गया? ये पूछा है किसके अंदर आएगा। वापस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा ये। आप ही लेजर ऐसे बनाना जो मैं बता रहा हूँ। बाकी अंडर वाले ही मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और बाद में ज़्यादातर ये चीज़ें लेबर, ये जो चीज़ें बताऊँ ना, ये मोस्ट है, ज़्यादातर ये काम में आती है। आप याद कर लेना कि कौन सा लेयर किसके अंदर आएगा। अब इसका चले लिखा हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फैक्ट्री सेफ्टी एक्सपेंसेस, फिर किसी एक्सपेंसेस। ये ऑफिस का खर्चा हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। ये देखो आ गया कार। ये कार किसके अंदर आता है? फिक्स एसेट्स। मोबाइल, मोबाइल किसके अंदर आता है? फिक्स एसेट्स। बिल्डिंग, बिल्डिंग विद फिक्स एसेट्स। बोनस, बोनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ देखो मिक्स के अंदर आ रहा है। सेल्स, सेल्स का अकाउंट बनाता है तो सेल्स का अकाउंट आएगा सेल्स के अंदर। परचेज का बनाता हूँ PURCHAC, परचेज का अकाउंट आएगा परचेज के अंदर। ठीक है, आज हमने इस क्लास के माध्यम से सीखा। अब इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ। अब जो मैंने लेजर बनाया है इसको देख लो आप। देखो मैंने बैंक को बड़ा बोनस, बिल्डिंग, कार का और कैश का तो ऑटोमेटिक रहता है, ऑलरेडी बना होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, HDFC बैंक, लेबर, मैस कैपिटल, मोबाइल, P&L का पहले से बना होता है, राम कैपिटल, ये सभी मैंने लेजर बना दिए। तो आज हमने सीखा लेजर बनाना, सिंगल लेजर तथा मल्टीपल लेजर बनाना। अब इनको डेट करना भी बता रहा हूँ कि डेट कैसे करते हैं। आप क्या करना है, जिस चीज़ को डेट करना है इसको उसके ऊपर ये एरो कैसे ले जाए। जैसे मैं इसको डेट करना चाहता हूँ राम को, इसको बैक स्पेस दबाओ,
मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसको भी बैक स्पेस दबाओ। जिसको डिलीट करना है उसको बैक स्पेस दबाओ। पेपर से इसको डिलीट करना है, बैक स्पेस दबा दो। सेल को दबा दो, सेल को दबा दो। ठीक है, जितने अब ये क्या है, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद जिसे आप डिलीट करोगे एल्ट और डी, ये दो सिलेक्ट होने के बाद ये एल्ट डी मांग रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हो। तो मैं, यदि मुझे डिलीट करना है तो ये वाई प्रेस करूँगा या एंटर दबाऊंगा, लेकिन मुझे डिलीट नहीं करना। मैं नो दबा रहा हूँ, एन, नो के लिए मैं एन दबाऊंगा, मुझे इसको डिलीट नहीं करना। ठीक है, तो आज हमने इस क्लास के माध्यम से सीखा लेजर बनाना, सिंगल लेजर व मल्टीपल लेजर बनाना। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे सिंगल लेजर व मल्टीपल लेजर को एल्टर कैसे करते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।